हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपके यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान स्टडी में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं हिस्ट्री के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, तो टॉपिक फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो सुनियोजित शहर हेतु सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था, तो सिंधु सभ्यता के जो लोगों का व्यवसाय था क्या था? कृषि। इंपॉर्टेंट फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सिंधुवासियों का मुख्य फसल है, तो सिंधुवासियों का जो मुख्य फसल क्या है? जौ और गेहूँ। इंपॉर्टेंट फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी प्रवाह स्थल है, तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी प्रवाह स्थल है आलमगीरपुर तथा सूतकांगडोर। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले आपको जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने सन 1826 में। नोट कीजिएगा फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। इंपॉर्टेंट फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा की सभ्यता थी, तो हड़प्पा की जो आपकी सभ्यता थी क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। याद रखिएगा फ्रेंड। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। नोट कीजिए फ्रेंड, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 11 देखिए, आदि मानव को सर्वप्रथम सीखा, तो आदि मानव जो सर्वप्रथम सीखा क्या सीखा था? आग जलाना। इंपॉर्टेंट फ्रेंड। आग का आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। याद रखिए फ्रेंड, पूरा पाषाण काल में जो आग का आविष्कार हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30। आदि मानव ने सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया, तो आदि मानव जो सबसे पहले पालतू जानवर बनाया? कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी आपकी जो सभ्यता थी क्या थी? अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा स्थित है किस नदी के किनारे? हड़प्पा स्थित है किस नदी के किनारे? तो जो आपका हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था लोथल। हड़प्पा के लोगों का अनभिज्ञ थे, तो हड़प्पा के लोग जो अनभिज्ञ थे लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था, तो देखिए मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे प्रयुक्त जो रंग था क्या था? लाल रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो आपका स्थित है पाकिस्तान में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो मोहनजोदड़ो की जो आपकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। याद रखिए फ्रेंड, राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है, तो मोहनजोदड़ो जो प्राप्त आपका प्रमुख स्नानगर है क्या है? बृहत स्नानगर। याद रखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23। मेसोपोटामिया का अर्थ है, तो याद रखिए मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच भूमि। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24। सभी इंपॉर्टेंट है, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हड़प्पा खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा खुदाई जो आपकी हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में सन 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी।
पुराणों के रचयिता हैं, तो पुराणों के रचयिता आपका कौन है? लोमहर्ष और उग्रश्राव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26, उपनिषद की संख्या है, तो उपनिषद की संख्या कितनी है आपकी? 108 जो उपनिषद की संख्या है। वेद और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद और वेदांगों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं और 5 वेदांग है। तो याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था, अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, सबसे प्राचीन वेद है, तो याद रखिए सबसे प्राचीन वेद क्या है आपका? ऋग्वेद। याद देखिए फ्रेंड, इसमें 1028 ऋचाएँ हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका? गद एवं पद वाला वेद है, तो गद एवं पद वाला कौन वेद है? यजुर्वेद गद वाला और पद वाला वेद है। तंत्र मंत्र संग्रह वेद है, तो तंत्र मंत्र संग्रह वेद है, अर्थ वेद है। याद कीजिए। 32 देखिए क्वेश्चन नंबर, भारतीय संगीत का जनक कहलाता है, तो भारतीय संगीत का जनक आपका सामदेव, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं, तो गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं विश्वामित्र। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पुस्तक मिथ्याक्षरा के लेखक हैं, तो पुस्तक जो मिथ्याक्षरा के लेखक आपके ज्ञानेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, महाभारत का अन्य नाम है, तो महाभारत का जो आपका अन्य नाम क्या है? जय संहिता। याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 36, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो महाभारत के जो फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज़्मनामा। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो कब हुआ था फ्रेंड? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाता है, तो बुद्ध की जो मृत्यु घटना पर कहलाता है महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो बुद्ध के जब प्रथम गुरु थे कौन थे? अलार कलाम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाता है, तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग की घटना कहलाता है महाभनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था कब दिया था? सारनाथ में। याद देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका? बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में जो बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध जो सर्वाधिक उपदेश दिया गया था श्रावस्ती में। इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है आपका? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, तो याद रखिएगा गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ क्या आपका? याद रखिएगा पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं, तो याद रखिएगा जो आपको बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 47। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 47, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था, तो याद रखिएगा सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है आपका? सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाता है। सिकंदर पोरस के बीच युद्ध कहलाता है, तो याद रखिएगा हाइडी स्पीच का युद्ध। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश का जो आपका संस्थापक था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका अनुयायी था किसका था? जैन धर्म का चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था। याद रखिए फ्रेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है आपका? भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र पुस्तक रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र जो आपको पुस्तक रचयिता है
चाणक्य हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध जो आपका यूनानी था मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फ्रेंड। इसकी एक पुस्तक कौन सी है? इंडिका, याद रखिए मेगास्थनीज की एक पुस्तक है फेमस इंडिका, नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या है? शिलालेख प्रचलन प्रारंभ किया था। तो शिलालेख का जो आपका प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक के समय शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। अशोक का सबसे लंबा समय है, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, तो याद रखिए 7वां जो है अशोक का सबसे लंबा शिलालेख था, याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप बनवाया था। तो सांची का स्तूप जो आपका बनवाया था किसने बनवाया था? अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 57 क्या है आपका? अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जो अशोक का अभिलेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था आपका कौन था? याद रखिए फ्रेंड, कौन था? जेम्स प्रिंसेप, सन 1837 में इसने सबसे पहले पढ़ा था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 58, भारत को विश्व मार्ग कहा जाता है। भारत का विश्व मार्ग कहा जाता है, तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को भारत का विश्व मार्ग कहा जाता है। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 59 है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60 क्या आपका? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो समुद्रगुप्त का जो आपका दरबारी कवि था हरिसेन था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो आया था वो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो आपका संस्थापक था कौन था? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 63 क्या है आपका? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो आपको ध्वस्त किया था कौन किया था? बख्तियार खिलजी। यह मोहम्मद गौरी का क्या था? सेनापति था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग, याद रखिएगा। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है, तो याद रखिएगा सीयूकी जो है ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है, इंपॉर्टेंट फ्रेंड। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 66। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 66 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन दरबारी कवि था। तो हर्षवर्धन का जो आपका दरबारी कवि था बाणभट्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 67 क्या है आपका? अरबों ने भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो याद रखिएगा भारत पर जो आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, कब किया था? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार जो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने जो भारत पर आक्रमण किया सन 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 72, जौनपुर नगर का संस्थापक था। तो जौनपुर नगर का जो आपका संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, याद रखिए फ्रेंड, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 73 क्या है आपका? हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था। तो कुली कुतुब शाह ने सन 1591 में जो हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो कश्मीर का आपका अकबर जैनुल आबदीन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। तो तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था
चोल शासक के राजा राज प्रथम ने, याद रखिएगा, तंजौर के विदेश्वर मंदिर को बनवाया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 76 क्या आपका, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 77 क्या है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था। तो दपत जो दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यह दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था। याद रखिए फ्रेंड, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। तो याद रखिए, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसका जो शुरू किया था कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। तो याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 79, लाख बख्श कहा जाता था। तो याद रखिएगा, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक का कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों दान करने वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है आपका, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81, दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो आपकी राज्य भाषा थी फारसी, जो दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो दिल्ली सल्तनत का जो आपका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इंपॉर्टेंट फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 83 क्या आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आपका मकबरा स्थित है, याद रखिएगा, लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये। इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? तो याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो इब्न बतूता भारत आया था। याद रखिए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए फ्रेंड, कब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगा लीजिए। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आपके मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में जो मदुरई पड़ता है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 86, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। तो जो आपकी गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है, कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो आपको फ्रेंड स्थित है कर्नाटक में, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो आपका लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी। तो विजयनगर राज्य की जो आपकी प्रथम राजधानी थी हम्पी थी। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई थे हरिहर और बुक्का ने सन 1336 ईस्वी में जो स्थापना की थी किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। मुगल वंश का साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल वंश साम्राज्य का जो संस्थापक था आपका कौन था? बाबर ने। याद रखिए फ्रेंड, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रतियुद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया। तो नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 सॉरी फ्रेंड 92 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 92, मुगल शासकों का क्रम है। तो मुगल शासकों जो आपका क्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, ये इसका जो क्रम है। तो नोट कीजिएगा, बाबर का पूरा नाम क्या था? जो बाबर का आपका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। नोट कीजिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। तो याद रखिए फ्रेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, बाबर नामा का रचना किया था। तो आपकी बाबर नामा का जो रचना किया था बाबर ने किया था। यह बाबर की क्या है? आत्मकथा। याद रखिए फ्रेंड, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। तो बाबर को जो भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया किसने दिया? याद रखिए फ्रेंड, कौन दिया था? दौलता खां लोदी और आलम खान ने
निमंत्रण दिया था। चलिए देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 97, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का जो कारण था क्या था? तोप खाना होना। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो आपका कब हुआ था? याद रखिएगा, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 99। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 99 क्या आपका? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने किसे पराजित किया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने किसे पराजित किया? तो याद रखिए, इब्राहिम लोदी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो याद रखिए, पानीपत की लड़ाई में जो मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनवाया था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 102। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 102 क्या आपका? बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? तो बिना ताज का जो बादशाह को कहा जाता था, किसको कहा जाता था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। याद रखिएगा, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था। तो अकबर ने जो जड़ी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। किसको दिया था? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। याद रखिएगा, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। तो अकबर के दरबार में जो अपना आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 105 क्या आपका? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, अकबर को दफनाया गया था। अकबर को दफनाया गया था कहाँ? याद रखिएगा, कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 107 क्या आपका? मुगल काल की राजकीय भाषा थी? तो मुगल काल की जो आपकी राजकीय भाषा थी क्या थी? फारसी मुगल काल की राजकीय भाषा थी। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजों को बनवाया था? तो अकबर के द्वारा 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो आपके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 110 क्या आपका? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने कब किया था? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने 1522 ईस्वी को किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का जो आपका वास्तविक नाम था महेश दास। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। फैजी तथा बीरबल किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी तथा बीरबल जो आपके रहते थे अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 113 क्या आपका? शक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था? भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 114। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था? तो शाहजहां द्वारा दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला और जामा मस्जिद को बनवाया था। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का जो आपका मकबरा स्थित है कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है? नेपाल में। याद रखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 116 क्या आपका? शाहजहां के बचपन का नाम था? तो शाहजहां का जो बचपन का नाम था क्या था? खुर्रम। शाहजहां को कैद करके अंग्रेज ने रखा था? तो शाहजहां को जो कैद करके अंग्रेजों ने रखा था कहाँ रखा था? आगरा के किला में। याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। आगरा के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की मस्जिद में जो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था जहारा बेगम ने आगरा के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन था? जहारा बेगम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 120 जो लास्ट है फ्रेंड, हुमायूं नामक रचनाकार हैं? तो हुमायूं के रचनाकार कौन है आपके? गुलबदन बेगम। तो फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के अबू से, क्योंकि फ्रेंड इस जितने भी क्वेश्चन इससे आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले
हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं। धन्यवाद।